तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर वालों का बॉटनी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसकी हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। 2022 और 23 का जो पेपर आया था वो और 2023-24 का जो पेपर आया था बॉटनी का, इन्हीं दोनों पेपर का यहाँ पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उन्हीं की हम बात करेंगे, यानी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2022 और 23 की, ठीक है। ये भी जान लीजिए कि ये पेपर कहाँ का है। ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का पेपर है, ठीक है ना, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय का। आपके पेपर का नाम है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपके पेपर का नाम है। 3 घंटे का पेपर होना है, 50 नंबर का होता है, ठीक है। नोटिफिकेशन पहले देख लीजिए, यानी कि नोट्स यहाँ पर दिया गया है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करना अनिवार्य है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया है आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चंस फर्स्ट इन 100 वर्ड। पहले क्वेश्चन का जो जवाब है आपको हर एक क्वेश्चन का 100 वर्ड में देना होगा, ठीक है। एंड आंसर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे उन सभी के आंसर आपको 800 शब्दों में लिखना होगा। फिर है मार्क ऑल गिवन अगेंस्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन के जस्ट सामने उसके मार्क दिए गए हैं, कौन कितने नंबर का होना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 गुणे 5 यानी कि 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। रोल ऑफ हार्बेरिया, पहला दिया है रोल ऑफ हार्बेरिया, पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हार्बेरिया का क्या रोल है। दूसरा दिया है प्लेनोलॉजी, प्लेनोलॉजी क्या है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस, तीसरा हो जाएगा। चौथा दिया है पेराइटल प्लेसेंटेशन, पांचवा दिया है प्लीजियोमॉर्फी एंड एपोमॉर्फी, प्लीजियोमॉर्फी एंड एपोमॉर्फी क्या होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 10 नंबर का है, लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमेशा हर साल आता है। तो इस क्वेश्चन को अभी मैं आपको 2023 और 24 का जो पेपर आया था उसको भी दिखा दे रहा हूँ, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया है, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देख लीजिए। डिफाइन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफाई गैमेपेटली अप टू ऑर्डर बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वही है, बस इसमें क्या कहा है, सिर्फ गैमेपेटली को डिफाइन मीन्स ऑर्डर तक क्लासिफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको नेक्स्ट ईयर वाले में दिखा देता हूँ कैसे आया है, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट कर लें। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके आप डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फैमिली पोएसी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है, इसको इस साल भी आने का पूरा चांस है, इसलिए टिक कर लीजिए, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम राइट द वर्टिकल नेम ऑफ एनी 5 सीरियल्स, किन्हीं 5 सीरियल्स के यानी कि अनाज वाले पौधों को नाम लिखना, वर्टिकल नेम लिखना है। तीसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का है, राइट द ब्रीफ द मेन फीचर ऑफ डेल्टा सिस्टम फॉर द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में डेल्टा सिस्टम का क्या रोल है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो दूसरा इसमें दिया है अथवा करके व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन, गिव द डिटेल्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया, डिटेल्स इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बारे में आपको देना होगा। और बॉटनिकल गार्डन क्या होता है पहले तो ये डिफाइन करना होगा, 10 नंबर का है ये। फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट लिखना है, 5-5 नंबर का दोनों में मिलेगा और 4-4 शब्दों में दोनों को लिखना है। जैसे दिया है पहले टैक्सोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया में टैक्सोनॉमी का क्या रोल था उसको आपको बताना है। उसके बाद यह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति नोमेनक्लेचर क्या होता है, लिनियस ने दिया था, तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मॉडल पेपर भी मैं तैयार कर रहा हूं, यानी कि जिसको हमने बनाया है, जो हमने तैयार किया है वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। गेस करके आप मतलब दोनों ईयर का मिला करके हमने उस पेपर को तैयार किया है, जिससे आप लोगों को इनके साथ साथ एक पेपर और मिल जाए। टोटल अगर 3 पेपर भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में लगभग समझिए 70 से 80% सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे, ओके। अथवा करके दिया है फेनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स
इसका वीडियो जल्द ही हमने अभी बना के अपलोड किया है, डिटेल्स में लेक्चर बना के अपलोड कर दिया है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाइए, उसे ज़रूर वॉच कीजिएगा, और एमएससी की सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। ओके, ई फ्लोरा क्या होता है, ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। ई फ्लोरा वेयर द फॉलोइंग, पांचवा क्वेश्चन है, कम इन 2 शॉर्ट नोट लिखना है, इसमें कंपैरिजन करने को दिया है। जैसे कोरोला एंड एंड्रोसियम ऑफ द फैमिली पेपिलियोनेसी एंड मालवेसी, पेपिलियोनेसी और मालवेसी फैमिली के कोरोला और एंड्रोसियम को सिर्फ लिखना है। तो आपको करना क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, एक साइड लिख लीजिए फैमिली पेपिलियोनेसी, दूसरे साइड मालवेसी, फिर उसके बाद हेडिंग डालिए कोरोला, कोरोला को लिख डालिए, फिर उसके जस्ट सामने कोरोला मालवेसी का लिख लीजिए, फिर उसके बाद दूसरा हेडिंग डाल दीजिए एंड्रोसियम, पेपिलियोनेसी का एंड्रोसियम और मालवेसी का एंड्रोसियम। इस तरीके से दोनों को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और अच्छा करना होगा तो इसमें दोनों फैमिली के डायग्राम आप बना सकते हैं, बेटर होगा। फिर है जीपीएस एंड जीआईएस, जीपीएस और जीआईएस का क्या रोल है, अथवा करके दिया है। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, बोनसाई क्या है, ये हो जाएगा 2 क्वेश्चन। इस तरीके से एक 2022 और 23 का हो गया। अब बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर 23 और 24 में जो आया था, फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक, सेम वही प्रोसेस, सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिएगा ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। कम से कम ये 2 ईयर के क्वेश्चन सही तरीके से तैयार कर लिए ना, तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स और टॉप करने से। पहला इसमें दिया है 5 क्वेश्चन में से, बॉटनिकल गार्डन एंड इट्स इंपॉर्टेंट। देखिए पिछले ईयर वाले में भी सेम यही क्वेश्चन आया था, बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंट, बस वो लॉन्ग में आया था, इसलिए इंडिया में कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन है उसको डिफाइन करने के लिए आया था। यहाँ पर शॉर्ट नोट में 2 नंबर में आया है सिर्फ। ठीक है, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड आर्वर कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो जिसमें से हार्डवेयर आपको लिखना है। सिंजिनेसियस स्टेमेंस क्या होते हैं, और डिजिटल हार्वेरिया क्या होती है। लॉन्ग में आ जाते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली मालवेसी, मेंशन द बॉटनिकल नेम ऑफ एनी 5 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस प्लांट्स ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली के 5 प्लांट को आपके बॉटनिकल नेम लिखने हैं, उसके इकोनॉमिकली उनका क्या यूज है। ठीक है, ओवरऑल फैमिली मालवेसी को यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन से गायनीशियम तक लिखना है, और इनके डायग्राम, फ्लोर डायग्राम भी इस फैमिली का, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का आपको बनाना होगा। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसी का अथवा करके दिया है, डिस्कस अबाउट द टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस बाय पैलियोलॉजी एंड साइटोलॉजी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है ना। अगला है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इंटरनेट डिक्शनरी डायरेक्टरी फॉर बॉटनी। इंटरनेट डायरेक्टरी क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन पे। इसके बाद है जीआईएस मैपिंग, इसके पिछले ईयर वाले में भी आपने देखा जीआईएस और जीपीएस आया था, तो जीआईएस यानी कि इंपॉर्टेंट है। जीआईएस मैपिंग क्या होती है। फिर अथवा करके शॉर्ट नोट दिया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पीपीटी क्या होती है, इसको बनाना है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हो जाएगा। फिर है चौथा क्वेश्चन, डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एंड इट्स एप्लीकेशन इन द सॉल्विंग ऑफ टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है और टैक्सोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये कैसे रोल अदा करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग अथवा करके दिया है। फिर साइथियम इन्फ्लोरेसेंस क्या है, यानी कि जो स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस साइथियम और कैपिटुलम हाइपेंथोडियम, इन तीनों को याद करना बिल्कुल मत भूलना। फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फार्मूला ऑफ सोलेनेसी फैमिली। राइट, डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए आगे इसके पहले आया था, हमने बताया था आपको, ये करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, राइट मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ बेंथम एंड हुकर। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को, इनकी मेरिट और डीमेरिट बताना है। शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स क्या होता है, इंडोर गार्डन क्या है।
इस तरीके से कंप्लीट हो गया सारे क्वेश्चंस। दोनों ईयर के जो पेपर थे उनके क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए। अब करना क्या है, ये दोनों ईयर के क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए और एक मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसको भी तैयार कर लेना। इसके बाद आपका काम ख़त्म। अगर आपको पास होना है तो बस इतना ही देख लो, ठीक है। तो वीडियो को सबके पास शेयर कर देना और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ये काम कर देना है। और लाइक करना ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि कितने लोगों ने लाइक किया है। ओके, धन्यवाद।